हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। भैयाओं, भगवान के मार्ग में, भगवान के पास जाने में, यह भगवत मार्ग में सबसे कठिन है सरल होना। कठिन बन जाना तो सरल होता है, सब बनते हैं, सब कठिन ही होते हैं, पर सरल बनना बड़ा कठिन है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर सरलता आ जाती है तो भगवान उसके अंदर आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं रामायण में कि त्यजी मद मोह कपट छल नाना, करहि सद्य तेहि साधु समाना। और जो तजी मद मोह कपट छलाना, और जब ये चीजें हट जाएंगी तो फिर सरलता ही आ जाएगी, और सरलता हो जाएगी फिर वो कर देंगे साधु समाना, और साधु होगा फिर भरत जी जैसा। भरत के बारे में कहा गया है तात भरत तुम सब विधि साधु, और भगवान फिर भरत को जग जप राम राम जप जेहि। पूरी दुनिया भगवान को याद करती है, पर भगवान भी भरत जी को याद किया करते हैं सब। जग जप राम, पूरा जग तो राम को जपता है, पर राम जप जे, राम किन को जपते हैं? का भरत सरिष को राम सने, राम जी भरत को जपते हैं। उनकी तरह कौन नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर सरलता है। तो सरलता लाना बड़ा कठिन है, या सरल हो जाना। दुनिया में सब होशियार बनना चाहते हैं। कोई सरल व्यक्ति, कोई छोटा बालक हो, बड़ा सीधा साधा हो, लोग उससे कहते हैं अरे उसके मम्मी पापा देखो कितना सरल, इसका काम कैसे चलेगा। अरे थोड़ा सा चालाकी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पर भैया चालाकी ज्यादा अच्छी नहीं है। जितने सरल हो जाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे एक सरल भक्त थे भोंदू जी। भोंदू थे, उनका नाम भोंदू रखा था। वृंदावन में जीव स्वामी जी रहते थे, और जीव स्वामी जी की यहाँ गौशाला में वे गाय चराने के लिए जाते थे। और भोंदू इतने सरल थे कि गुरुजी जो बात कहते बस अपने गुरु को सब कुछ मान लेते थे। तो गाय चराने के लिए जाते थे और गुरुजी रोज उनको कथा सुनाया करते थे। अब गुरुजी एक दिन कथा सुना रहे थे तो वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी का कि ठाकुर जी जब गैया चरावे आवे भांडेर वन में, ऐसो श्रृंगार करें, अपने ग्वाल वाल सखन को संग लावे। गैया इतनी अपनी सब नंद बाबा की छोटे छोटे बछड़ा लावे, यहाँ बैठ करके भोजन करें, इंतजार करें, सब जने अपने अपने यहाँ से भोजन लेके आ रहे, सब बैठ के फिर साथ में भोजन करते। अब थोड़ी सी बात तो सुन पाई, पर भोंदू बीच में बोला, अरे बाबा गुरुजी आप वो कह रहे हो ना जो अपने बगल में भांडीर वन है? कहा हाँ, उसी भांडीर वन की। अब भोंदू ने आगे की कथा नहीं सुनी। भोंदू गया और फिर वो इंतजार करने लगा कल कब होगा, और कल मैं अपनी गैया लेकर के वहां पे जाऊंगा। कल हुआ और भोंदू पहले तो कहीं और जाता था वनों में, पर आज भांडीर वन गया है। और भांडीर वन में गया, अब उसको गुरुजी की बातों पर विश्वास है। गुरुजी कह रहे भांडीर वन में गैया चरावे आवे तो वहीं पे मुझे जरूर मिलेंगे ठाकुर जी। तो भोंदू गया और भांडीर वन में अपनी गैयों को सबको चरने के लिए छोड़ दिया है, और वो इंतजार कर रहा है कि ठाकुर जी भी अब आ रहे होंगे। कभी इधर देखता है कि अरे ठाकुर जी अब यहाँ पे आ रहे होंगे, कभी सामने देखता है, कभी उधर देखता है, यमुना के किनारे देखता है ठाकुर जी अब आ रहे होंगे। जब 2-3 घंटे उसको व्यतीत हुए इंतजार करते करते, और आंखें बिल्कुल अब इंतजार में मान के चलो भीगी जा रही है कि न जाने कब वो बिल्कुल आते ही होंगे। तो गुरुजी कह तो रहते, वो अभी तक उसके सरल हृदय को देख करके ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया साहब। एक जगह से देखा भोंदू ने कि एक जगह से बड़ी और गैया चली आ रही हैं रंग बिरंगी, श्याम वर्ण की, और दौरी गैया है, काली गैया है, सब गैयाएं चली आ रही हैं, और उनके बीच में सखाए हैं, और उन सखाओं के बीच में स्वयं श्याम सुंदर जी गोपाल जी हैं, और ठाकुर जी हाथ में बंसी लेकर के, सुंदर मालाएं धारण करके और सुंदर वस्त्र पहन करके ठाकुर जी चले आ रहे हैं। अब ठाकुर जी आ रहे हैं, जैसे ही भोंदू ने दूर से देखा, अरे गुरुजी सही कह रहे थे, बात सही कह रहे थे, और ठाकुर जी यहाँ गैया चरावे आ गए। भोंदू चल करके गया दौड़ करके और पूछा कि अरे भैया आप गोपाल जी हो? कहा हाँ भैया हम गोपाल हैं। अरे आप यहाँ गैया चरावे आवे हो, आप हमसे दोस्ती करोगे? कहा हाँ भैया बिल्कुल, अरे हम यहाँ गैया चरावे आते हैं, आप भी गैया चरावे आते हो, अपन दोस्ती जरूर करेंगे। कहा ठीक है, दोस्ती हो गई। अब
कहा भैया जैसे आप लोग लाते हो ना, गुरुजी हमें बताते थे, जैसे आप लोग घर से कुछ भोजन लाते हो ना, हम भी लाए आज, हम भी आपके साथ खा सकते। कहा भैया हम तो लाए ना, पर तुम्हें में से खिलाओ। अब सब इकट्ठे बैठ जाते हैं दोपहर के समय में, और सब अपने अपने वो खोलते हैं टोसा, बगल में टोसा किसका भरोसा, यानी कलेवा, अपना अपना कलेवा खोलते हैं और सब आपस में बांट करके खाते हैं। अब श्रीधर जी ने अपनी टीका में वर्णन किया है ठाकुर जी भोजन कैसे करते हैं। जब ग्वाल वालों के संग जाते हैं तो ठाकुर जी भोजन कैसे करते हैं। कोई अपने यहाँ से टिंडली का अचार लाया होता है, कोई नींबू का अचार लाया होता है, कोई आम का अचार लाया होता है, कोई ऐसे अलग अलग अचार लाते हैं। तो कोई टेंटी का अचार बड़ा वृंदावन में और बड़ा फेमस है, ठाकुर जी जिसको पाया करते थे। तो अब श्रीधर जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी पाते कैसे अपने सखाओं के साथ। जो कोई अपने अपने साथ लाते, ठाकुर जी क्या करते, बीच में गद्दी में तो रख लेते थे चटनी, एक अचार की कली यहाँ फंसा ली, आम की यहाँ, नींबू की यहाँ, टेटी की यहाँ, टिंडली की यहाँ, और ऐसे फंसा करके ठाकुर जी ने ऐसी यहाँ चटनी रखी है, हाथ में पुंगी बना करके और रोटी रखी है। तो पहले एक कवल खाते जाते हैं रोटी, फिर अचार चाटते जाते हैं या चटनी खाते जाते हैं। सब ऐसे ठाकुर जी सबको मनमोहक दृश्य दिखा रहे हैं, ऐसी अपनी लीला दिखा करके सबको मोहित कर रहे हैं। अब रोज का नियम हो गया, भोंदू रोज जाता और रोज सामान रख कर लाते, सुंदर सुंदर पकवान लाता। ठाकुर जी कहते भैया मुझे भूख लगती है, और तू आश्रम में रहता है, तेरे गुरु जी बड़े अच्छे पकवान बनाते हैं, मुझे भोग लगाने के लिए, और ठाकुर जी को वहां भोग लगाने के लिए, तो तुम भी यहाँ ले आया करो। और भोंदू भी बड़ा प्रसन्न, देख करके आनंद आता उसको, ठाकुर जी को रोज आता और वहां पर ठाकुर जी के साथ भोजन करता। अब त्योहार आया, एक दिन दीपावली का दिन था और सुंदर सुंदर पकवान बने थे। अब सुंदर पकवान बने तो उसने, भोंदू ने क्या किया कि उसने खूब सारा सामान रखा और सिर पर रख करके ले जाने लगा। अब उनके गुरुजी जीव स्वामी जी ने देखा, उन्होंने कहा भोंदू तू इतना सारा सामान कहाँ ले जा रहा है। अरे कहा गुरुजी वो आपने कहा था ना भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, अरे भी हमें मिले और हम उनके लिए लेकर के जा रहे, बड़े सुंदर उनके सखा आते हैं और भी हम लोग साथ में बैठ करके खाते हैं। अब जीव स्वामी जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी इसके साथ भोजन करते हैं या खेलने के लिए आते हैं, अगर और कोई कहता तो फिर जीव गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो इतना सरल था कि उन पर रहा नहीं गया कि और कोई तो कुछ कह भी सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता है। उन्होंने कहा कि भोंदू ऐसा करके कभी ठाकुर जी को अपने यहाँ लेकर के आ, हमारी इच्छा है कि हम उन्हें दाल बाटी खवाएं। अरे अपने आश्रम पर लेकर के आ। अब उनको देखने की इच्छा हुई है कि वो भोंदू से कहें और भोंदू उन्हें लेकर के आ जाए और इसके साथ साथ मुझे भी दर्शन हो जाए। तो भोंदू ने कहा ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हो, आपकी आज्ञा, हम जरूर लेकर के आएंगे। अरे वो हमारा सखा है, वो जरूर आएगा। अब भोंदू गए और जाकर के वहां पर ठाकुर जी के यहाँ पहुंचे। दोपहर में सब भोजन कर रहे थे, अपना अपना टोसा खोला और सब हाथ में लेकर के भोजन कर रहे हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो बीच में भोंदू को याद आ गई बात गुरुजी वाली। अरे कहा गोपाल जी, हमारे गुरुजी ने आपको निमंत्रण किया, आज शाम को आपको वहीं पे चलना है। अब ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया हम वहां नहीं जा सकते। अरे कहा क्यों नहीं जा सकते। अरे कहा भैया हमारी दोस्ती तुमसे है, गुरुजी से नहीं है, हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, तुम्हें हमसे ले वो दे, गुरुजी को बीच में मत लाओ। अरे कहा कैसी बात कर रहे हो, गुरुजी नहीं तो हमें आपसे मिलाया है और वो गुरुजी बुला रहे, आप वहां नहीं चल सकते हो। कहा नहीं हम वहां नहीं जाएंगे। कहा एक बार और पूछ रहे चलोगे कि नहीं। भक्ति भी कभी कभी बहुत भगवान के साथ, भगवान जैसे करते हैं ना, आपको कल सुनाया था उनका प्रसंग श्री गोविंद देव जी का, तो उनका सख्य भाव था, ऐसे ये भी सखा है ठाकुर जी के। और इनने कहा देखो हम एक बार और कह रहे हैं, मानोगे कि नहीं। कहा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, तुम तो अपनी अगर हमसे दोस्ती रखनी है तो हमसे रखो। अब ठाकुर जी क्या हुआ, भोजन कर रहे थे उस वक्त, हाथ में कोई चटनी अचार लगे थे, हाथ में रोटी थी। भोंदू अपना धीरे धीरे सामान समेटने लगा। अब तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे और गुरुजी को तुम नहीं मिल सकते हो, गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकते हो, गुरुजी की यहाँ नहीं चल सकते, तो हमारी भी फिर आज से आपसे राम राम, हमारी भी आपसे दोस्ती नहीं है। सब अपना सामान समेटने लगा और ठाकुर जी जो हाथ में रोटी लिए थे ना, वह रोटी भी छुड़ा ली। अरे कम से कम ये तो खा लेने देखा, नहीं हमसे दोस्ती करो, अगर गुरुजी से मिलने चलो तो ये सब आपका है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब आप हमारे गुरुजी के नहीं हो सकते तो फिर हम भी आपके नहीं हो सकते। सब सामान समेटा और वो जाने लगा। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तू हमसे दोस्ती रखना, गुरुजी से कहे रख रहा है। परवाने की भैया हम गुरुजी कह रहे हैं और गुरुजी की आज्ञा को नहीं डाल सकते। आप अगर उनसे मिलने नहीं चल सकते हो तो फिर हम भी आपके साथ नहीं खेल सकते हैं।
वो जाने लगा, ठाकुर जी को लगा कि इतना प्यारा भक्त कहाँ मिलेगा। ठाकुर जी ने दौड़ करके कहा, भैया भैया, अरे हमारी बात सुन ले, समझ ले। एक बार और मनाया ठाकुर जी ने, अरे हमारे साथ खेल ले भैया, फिर हम तो मिलेंगे नहीं। कहा नहीं मिलो, हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर तुम गुरु जी के नहीं तो फिर हमारी भी नहीं। भक्ति ये कहते हैं, संसार से जो राम का नहीं सो मेरे काम का नहीं। ऐसे ही उस भोंदू का भाव था कि जो गुरु जी का नहीं सो फिर मेरा भी नहीं। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि इसकी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और हृदय से लगा लिया भोंदू को, और हृदय से लगा करके कहा, भैया देखो ऐसा है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वहां बहुत आश्रम है और हमें कहीं जाना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम गुरु जी से कहो कि भाई यहीं पर दाल बाटी लेकर के आए, यहीं पे बनाए, सामान लेकर के आए और यहीं पे बनाए, तब हम पाएंगे। तो भोंदू गया और भोंदू ने शाम को गुरुजी से कहा, गुरुजी बिल्कुल तैयार हो गए। उन्होंने सामान पैक किया और लेकर के आए, और सामान अपने सिर पर रख करके लेकर के आए, ठाकुर जी के लिए लेकर के जा रहे हैं। आए और वही समय हो रहा था दोपहर का, और देखा कि ठाकुर जी भी अपनी गैयाएं लेकर के आ रहे हैं, अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ। जीव गोस्वामी जी के अश्रु बह रहे हैं। सब भक्त हो तो कोई शिष्य हो तो ऐसा जो गुरु को भी भगवत दर्शन करा दे। श्री सुतीक्षण जी ने और अगस्त्य जी को दर्शन कराए श्री राम जी। कोई शिष्य, जरूरी नहीं है कि कोई गुरु ही शिष्य को दर्शन कराए। अगर शिष्य का भाव गुरु के प्रति सच्चा है, उनकी बात उन्होंने धारण कर ली है, तो फिर भगवत दर्शन शिष्य भी करा सकता है। पर तो इसके लिए जरूरी है सरलता, पर सरलता आना थोड़ा कठिन है, क्योंकि संसार में होशियार बनना चाहते हैं लोग, पर होशियारी में कुछ रखा नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं एक जगह कि होशियारी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। तो ठाकुर जी को भोलापन, सरलता बड़ी पसंद है। तो सरल बनने का प्रयास करें और सरलता आएगी भगवान के भजन से। बस भैया सब लोग भजन करें और सरल बनने का प्रयास करें, और जितने सरल होते जाएंगे आपको लगेगा कि आप ठाकुर जी के उतने करीब होते जा रहे हैं। तो सब सरल बने, श्रेष्ठ बने, सबकी सहायता करें, सबको अपना माने, किसी से राग द्वेष ना करें, और भैया भजन परायण रहें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, सबका मंगल हो, कल्याण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।